हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नेक्स्ट पॉइंट में। आज हम देखने वाले हैं जितना भी हमने पूरे वीक में करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका हम रिवीजन करने वाले हैं। यानी 14 से 20 नवंबर तक जितना भी हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसको हम रिवीजन करने वाले हैं। और दोस्तों इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वेस्ट बंगाल के गवर्नर चेंज हो गए हैं। इनका नया नाम है क्या? सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस जो हैं ये नए गवर्नर बन गए हैं कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। ठीक है, यह सीवी आनंद बोस ये बन गए हैं वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल की बात हुई है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर यहाँ की ममता बनर्जी हैं। सीवी आनंदा बोस यहाँ के गवर्नर बन गए हैं। और लोकसभा में यहाँ की बात की जाए तो 42 सीट्स हैं। वहीं राज्यसभा में 16 सीट्स हैं। बात करें इसकी मैप में लोकेशन की तो दोस्तों ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शुरू किया गया है? तो दोस्तों जो इंटरनेशनल टूरिस्ट मार्ट ये शुरू किया गया है कहाँ पे? आइजोल में। मिजोरम के आइजोल शहर में इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट शुरू किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं 17 से 19 नवंबर 2022 तक ये चला है। ठीक है, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। ठीक है, चलिए अब मिजोरम के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल की आइजोल ही है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के जोरामथंगा है। गवर्नर की बात की जाए तो के हरि बाबू है। राज्यसभा में एक सीट है, वहीं लोकसभा में सीटों की बात की तो एक सीट है। लोकेशन की बात की जाए ये यहाँ पर मिजोरम पड़ता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्रोन मेडिएटेड लाइव स्टॉक वैक्सीनेशन सर्विस रिसेंटली? तो दोस्तों जो पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण शुरू की है ये सेवा शुरू की है किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। चीफ मिनिस्टर यहाँ के पेमा खांडू है। गवर्नर कहाँ है? गवर्नर कौन है यहाँ के? बी डी मिश्रा। राज्यसभा में सीटों की बात की तो एक सीट है और लोकसभा में सीटों की बात करें तो 2 सीट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। मैप में इसकी यहाँ है लोकेशन। ठीक है, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? दोस्तों सही आंसर है होमर। होमर वर्ड को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। और दोस्तों लगभग 79,000 टाइम्स ये वर्ड सर्च किया है 2022 के अंदर। इससे पहले बात करें कॉलिंस ने। कॉलिंस की डिक्शनरी ने किसको अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना था? उन्होंने चुना था पर्मा क्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। अब कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। होमर जो है एक गेम से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, बेसबॉल में जो होम रन होता है जब मारते हैं उसमें उसमें ये होमर जो है वर्ड ये आता है, तो उससे रिलेटेड है, गेम से रिलेटेड है होमर शब्द। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने पहली बार बिली जीन का कप जीत लिया है? तो दोस्तों बिली जीन किंग कप जो जीता है ये जीता है स्विट्जरलैंड ने। और पहली बार इन्होंने ये कप जीता है किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्विट्जरलैंड ने पहली बार बिली जीन किंग कप जीत लिया। दोस्तों ये महिला में एक टेनिस टूर्नामेंट प्रतियोगिता होती है। ठीक है, जिसमें बिली जीन किंग कप मिलता है। ठीक है, ये इन्होंने जीत लिया। देख लिया, देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने साओ पोलो F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है? दोस्तों सही आंसर है जॉर्ज रसेल। जॉर्ज रसेल ने इस बार ब्राजील में हुई साओ पोलो F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीत लिया है। वहीं मैक्स वर्स्टेपन की बात करें तो मैक्स वर्स्टेपन ने इस साल 14 14 जो है ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं। और हाल ही में जो साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये जीत लिया किसने? जॉर्ज रसेल ने। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये है जॉर्ज रसल। आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 ओलंपिक का शुभंकर क्या होगा? तो दोस्तों 2024 के जो ओलंपिक्स होंगे ये कहाँ होंगे? पेरिस में होने वाले हैं, फ्रांस में। ठीक है, जो इसका मैस्कट होगा वो होगा क्या? वो होगा फ्रीज एंड कैप इसका मैस्कट होने वाला है। ठीक है, जो कि एक स्वतंत्रता से इनकी रिलेटेड है। ठीक है, वर्ड तो ये इसका शुभंकर होने वाला है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा कॉप 27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों सही आंसर है अपना देश भारत। भारत ने कॉप 27 जो कि इजिप्ट में हो रहा है वहां पे इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, और ये पर्यावरण से रिलेटेड अभियान है। 18 से 23 साल के जो जो नौजवान है उनको क्या कहते हैं पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर ऑफ 2023 ये दिया है किसको? अमर सिंह। ठीक है, जो अमर सिंह है भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनको ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर ऑफ 2023 मिला है। ठीक है, ये सम्मान इनको मिला है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही आंसर है 8। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 2023 में 8वां स्थान मिला है। ठीक है, इससे पहले बात की है तो इससे पहले भारत 7वें स्थान पर था, अब एक स्थान नीचे खिसक के 8वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं टॉप पर कौन रहा है। टॉप पर रहा है डेनमार्क जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। अब कुछ रैंकिंग्स हैं ये आप देख सकते हैं। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 180वें स्थान पर रहा है, जिसमें टॉप डेनमार्क और बॉटम पर अपना देश इंडिया है।
हंगर में बात की जाए तो 107 पर है। 17 कंट्री जो है टोटल 17 ये टॉप पर रही हैं। हैप्पीनेस की बात की जाए, विश्व खुशहाली सूचकांक, इसमें 136वें स्थान मिला है इंडिया को। टॉप पर बात की जाए तो फिनलैंड है और वहीं बॉटम पे अफगानिस्तान है। इनोवेशन की बात की जाए तो इनोवेशन में भारत को 40वां स्थान मिला है, वहीं टॉप पर है कौन, स्विट्जरलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया को 135वां स्थान मिला है, टॉप पर आइसलैंड और बॉटम पर अफगानिस्तान है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें भारत को 37वां स्थान मिला है और टॉप पे कौन रहा है, टॉप पे रहा है डेनमार्क। वहीं प्रेस की बात की जाए तो प्रेस में बहुत बेकार रैंक मिली है भारत को, इसमें 150वीं जो रैंक है भारत को मिली है। टॉप पर कौन रहा है, नॉर्वे, और बॉटम पर रहा है नॉर्थ कोरिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनपीएस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है दोस्तों सूरजभान। सूरजभान जो है ये एनपीएस ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बन गए हैं। एनपीएस ट्रस्ट यानी नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, ठीक है। इसके जो नए चेयरमैन बने हैं ये बने हैं सूरजभान, ठीक है। ये सूरजभान, इनको एनपीएस ट्रस्ट का नया चेयरमैन बना दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित हो रहा है? तो दोस्तों सही आंसर है अबू धाबी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल अबू धाबी में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सही आंसर है संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन जो है ये मेटा इंडिया की नई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हो गई हैं। ये है संध्या देवनाथन, आप देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है 19 नवंबर। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम क्या है? इसकी इस बार की थीम है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ये इसकी इस बार की थीम है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों रामायण और महाभारत सर्किट जो बनाने की घोषणा की है ये करी है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा कर दी है, ठीक है। ये है अपने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी की बात हुई है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, योगी आदित्यनाथ सीएम है, कैपिटल लखनऊ। राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट 31 है, लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट 80 है, ठीक है। तो यह है यूपी की लोकेशन मैप के ऊपर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईटीटीएफ एटीटीयू एशियाई कप टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली कौन पहली भारतीय महिला बनी है? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन द आईटीटीएफ एटीटीयू एशियन कप टूर्नामेंट। तो दोस्तों सही आंसर है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो है ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने पहली बार जो है आईटीटीएफ एटीटीयू एशियन कप में इन्होंने मेडल जीता है, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये है मनिका बत्रा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुजरात क्रिकेट संघ जीसीए का नया अध्यक्ष चुना गया। तो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं ये बने हैं धनराज परिमल नाथवानी। धनराज परिमल नाथवानी ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है। ये है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके जो अगले प्रमुख होंगे ये कौन होंगे? ये बने हैं कौन? ये बने हैं अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह जो है ओएनजीसी के नए जो है चीफ बन गए हैं, आप देख सकते हैं ये अरुण कुमार सिंह, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर है दोस्तों मैरी कॉम। मैरी कॉम को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। और बात की जाए इसमें टोटल मेंबर कितने लिए थे एथलीट आयोग ने? तो टोटल 10 मेंबर इसमें लिए थे, ठीक है, जिसमें से मैरी कॉम को जो है इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। ये है मैरी कॉम, देख सकते हैं। और वहीं वाइस, उसकी बात की जाए वाइस चेयरपर्सन की, तो वाइस चेयरपर्सन कौन है? ये है अचंत शरत कमल, ठीक है, ये बना दिए गए हैं। और इनको क्या मिला है? अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है 2022 का। और ये क्या है? ये एक ये कौन सा वो खेलते हैं गेम? टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और मैरी कॉम बॉक्सर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो है ये अरविंद विरमानी नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर बन गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ये है अरविंद विरमानी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पैसा एक्ट लागू कर दिया? दोस्तों पैसा एक्ट जो लागू किया है ये किया है किसने? ये किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने हाल ही में पैसा एक्ट को लागू कर दिया है, ठीक है। जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको उनके लिए है ये, ठीक है, उनको क्या कहते हैं उनके हक दिलाने के लिए ये पैसा एक्ट लागू किया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी नेशनल प्रेस डे ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों सही आंसर है 16 नवंबर। 16 नवंबर को हर साल नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है, ठीक है। इसकी इस बार की थीम है द मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग। ये इसकी इस बार की थीम रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवी टेक्नोलॉजी ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सही आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को नवी टेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये एमएस धोनी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के पर्यटन ने लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में प्रतिष्ठित रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीत लिया है? तो दोस्तों सही आंसर है क्या? केरल। केरल ने दोस्तों लंदन में जो आयोजित हो रही है वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट प्रतिष्ठित
जो है इसमें रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में चलने से पहले केरला के बारे में देख लेते हैं। केरला के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन। राज्यसभा में सीट की बात की है 9 सीट है। लोकसभा में सीटों की बात की तो 20 सीटें हैं। ठीक है, यह है लोकेशन केरल की मैप के ऊपर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 53वें संस्करण में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिला है, ये किसको मिला है? ये मिला है कार्लोस सोरा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है कार्लोस सोरा, इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया है। ठीक है, और ये 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। कहाँ आयोजित किए? हर बार की तरह गोवा में आयोजित किए गए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में शुरू किया गया है? सही आंसर दोस्तों नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है ये 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जा रहा है? 55th नेशनल लाइब्रेरी वीक ये मनाया जा रहा है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सही आंसर इसका होगा आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। राजधानी इसकी अमरावती है। राज्यपाल यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं। स्थापित हुआ था कब? 1 नवंबर 1956 को, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही था। लोकसभा में सीटों की बात करें तो 25 हैं, वहीं राज्यसभा में सीटों की बात करें तो 11 हैं। लोकेशन की बात की जाए तो ये ईस्टर्न घाट में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी लोकेशन है, यह है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसियान ने सैद्धांतिक रूप से किस देश को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त कर दी है? दोस्तों सही आंसर है तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते को आसियान ने अपने 11वें सदस्य के रूप में मान्यता दे दी है। इससे पहले आसियान में 10 सदस्य थे और भारत इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब इसमें टोटल सदस्य 11 हो गए हैं। अब तिमोर लेस्ते की बात हुई है, इसको ईस्ट तिमोर के नाम से भी जाना जाता है। इसके ये महाद्वीप एशिया महाद्वीप में पड़ता है। राजधानी इसकी दिल्ली है। ठीक है, मुद्रा यहाँ क्या चलती है? US डॉलर चलती है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? जोस रामोस होर्ता है। वहीं पीएम की बात की जाए तो तोर मतन रुआक इसके यहाँ के पीएम। मैप में लोकेशन की बात की जाए तो यह है ईस्ट तिमोर यहाँ। ठीक है, यहाँ यह इंडिया से इधर चलेंगे। ठीक है, साउथ ईस्ट में तो ये ईस्ट तिमोर यहाँ पड़ता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 85 वर्षीय किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हो गया है? तो दोस्तों जो RL कश्यप हैं, ये फेमस मैथमेटिशियन है जिनका 85 ईयर की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, ये है RL कश्यप। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? सही आंसर है सैम करन। सैम करन को ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुन लिया गया। और वहीं मैन ऑफ द मैच बात की जाए, फाइनल में जो हुआ था, इंग्लैंड ने किसको? पाकिस्तान को हरा दिया था। उसमें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी सैम करन को ही मिला था। ठीक है, यह सैम करन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों अंडर 19 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी ये करेगा श्रीलंका। श्रीलंका इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो श्रीलंका जो है अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो आयोजित होगा इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को पाने के लिए। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर शाहरुख खान। अभिनेता शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह है शाहरुख खान, इनको ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया है? मैंने आपको भी दोस्तों थोड़ी देर पहले बताया है। इसका सही आंसर होगा शरत कमल अचंत। शरत कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वहीं एथलीट आयोग ने इनको वाइस चेयरपर्सन अपना बनाया था। हमने पीछे अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ शरत कमल अचंत, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। आप कुछ अर्जुन अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो अर्जुन अवार्ड इस बार मिले हैं वो 25 प्लेयर्स को मिले हैं। ये पूरी लिस्ट है, आप इनको देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नताशा पिरक-मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो दोस्तों सही आंसर स्लोवेनिया। स्लोवेनिया कंट्री की पहली बार जो है फीमेल प्रेसिडेंट ये चुनी गई है। कौन? नताशा पिरक-मुसर। ठीक है, ये पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। ठीक है, ये है कौन? नताशा पिरक-मुसर। अब स्लोवेनिया की बात हुई है, राजधानी इसकी क्या है? जुबिलजाना, यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? नताशा पिरक-मुसर ये बन गई हैं। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? रॉबर्ट गोलोव। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है यूरो। प्रसार भारती का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों CEO जो बने हैं किसके? प्रसार भारती के, ये बने हैं गौरव द्विवेदी। सही आंसर होगा गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती ने अपना नया CEO बना लिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए किसे इस वर्ष डूडल विजेता का खिताब घोषित किया गया है? तो दोस्तों जो गूगल प्रतियोगिता ने इस वर्ष डूडल का जो विजेता घोषित किया है, ये किसको किया गया है? ये क्या है? श्लोक मुखर्जी को। श्लोक मुखर्जी जो है ये इस बार डूडल प्रतियोगिता के विनर घोषित किए गए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है? सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों इस बार 7वां एडिशन जो है अमूर फाल्कन फेस्टिवल का ये आयोजित किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों मणिपुर की बात हुई है, कैपिटल इसकी इम्फाल है। एन बीरेन सिंह यहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? ला गणेशन। राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट है। ठीक है, यह है लोकेशन मणिपुर की। ठीक है, मैप में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्यूएस की रिपोर्ट के अनुसार कौन दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान बना है? तो दोस्तों जो बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना है साउथ एशिया में क्यूएस की रिपोर्ट के अनुसार वो है आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, सही आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टी20 वर्ल्ड कप 2022 में कौन सी क्रिकेट टीम विजेता रही है? सही आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है, जिसमें सैम करन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में बनाया गया है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तसीगंग में, हिमाचल प्रदेश के तसीगंग में वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन बना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के जयराम ठाकुर हैं। कैपिटल 2 है इसकी, समर में शिमला, विंटर में धर्मशाला। गवर्नर यहाँ के राजेंद्र आर्लेकर हैं। लोकसभा में 4 सीटें और वहीं राज्यसभा में 3 सीटें हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ संस्कृति, वन्यजीव एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर दोस्तों कंबोडिया। कंबोडिया के साथ भारत ने संस्कृति, वन्यजीव एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, कंबोडिया की बात कर लेते हैं। कंबोडिया की कैपिटल है नोमपेन। करेंसी यहाँ चलती है रियल कंबोडियन और यूनाइटेड स्टेट डॉलर भी चलती है। पीएम यहाँ के हुन सेन है और किंग यहाँ के हैं नोरडोम शियामोनी, ये यहाँ के किंग हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो दोस्तों स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का जो अनावरण किया है क्या है? बेंगलुरु के अंदर। सही आंसर होगा बेंगलुरु। ठीक है, कैपिटल इसकी बेंगलुरु है। गवर्नर थावरचंद गहलोत, चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई। राज्यसभा में सीटों की बात करें तो 12 है और लोकसभा में सीटों की बात करें तो 28 है। यह है लोकेशन कर्नाटका की मैप के ऊपर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 14 नवंबर। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। ठीक है, इसकी इस बार की थीम है एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, ये इसकी इस बार की थीम रही है। चलिए ये यहाँ मैंने फिर से कुछ इंपॉर्टेंट डेज की लिस्ट लगा दी है, ये आप इनको देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमईज के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने एमएसएमई के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है दोस्तों भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पर्यटन द्वारा नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त कर लिया गया है। दोस्तों नीरज चोपड़ा कौन है? भाला फेंक खिलाड़ी है। ठीक है, ये आपको पता ही है। चलिए ये दोस्तों हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।